नमस्कार, मैं हूं मेनका और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। ये एक ऐसा मंच है जो बात करता है प्रगतिशील राजनीति की, जो बात करता है ऐसे मुद्दों की जो जन सरोकार से जुड़ी हो, जन कल्याण से जुड़ी हो। तो आज 10 तारीख है और वोटिंग स्टार्ट हो गए हैं और इसीलिए हम आ गए हैं नोएडा सेक्टर 12 के आदर्श प्राइमरी स्कूल में और यहाँ के लोगों से जानते हैं लोग जो वोटिंग कर रहे हैं उसका मुख्य मुद्दा क्या है। सर, आपने वोट दे दिया है? बिल्कुल। सर, आपने वोटिंग किया है तो आपके मुख्य मुद्दा क्या क्या थे? कानून व्यवस्था मुख्य विषय है। आज सुरक्षा हर व्यक्ति के पास है, इस मुद्दे पर ही हमने वोट किया है और हम चाहते हैं ऐसी कानून व्यवस्था लगातार बनी रहे और इस मुद्दे को लेकर ही हम आगे चल रहे हैं। सर, अभी जो आप सरकार चुनेंगे वो अगले 5 सालों के लिए होंगी, तो सर अभी जो पिछली 5 साल रही है इस सरकार की, सर क्या क्या ऐसे काम है जो नहीं हो पाए हैं वो अगले 5 सालों में आप चाहते हैं कि वो चीज़ें हों? आपकी मांगे क्या क्या होंगी अगले 5 सालों में? देखिए, पिछले कई दशकों से ऐसी सरकारें रही हैं जिन्होंने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ दूसरे जातिवाद और दूसरे तरीक़ों से अपने आप को चलाया है। आज प्रोग्रेस हो रही है तो कुछ वर्ष लगेंगे और कई कार्यकाल आएंगे, उनमें प्रदेश तरक्की करेगा। सर, तो रोजगार को लेके आपका क्या कहना है? सरकार आने वाली सरकार से क्या मांगे रहेगी रोजगार को लेके? क्योंकि सरकार का कहना है कि सरकार ने 4 लाख लोगों को रोजगार दिया है, वही विपक्षी सरकार कह रही है कि रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं मिला है, ये बातें सब सिर्फ कागजी हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, रोजगार सरकार देने के लिए भी प्रयासरत है और प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार उपलब्ध हो पाए उसके लिए भी सरकार प्रयासरत है, जिसमें वो औद्योगिक स्थापना के लिए भी प्रयासरत है, जिससे युवा को अपना रोजगार मिल पाए। सर, हम और लोगों से जुड़ते हैं। सर, आपने वोट दे दिया है? बिल्कुल। सर, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सुरेश चंद है। सर, आपने वोट दिया है तो किन किन मुख्य मुद्दों को लेके वोट दिया है? देखो, सबसे बड़ी वही जो भैया ने बताया वो भी यही है कि शांति सबसे बड़े वो है। जब आगे कानून का राज रहेगा तो हर व्यक्ति को अपने आगे बढ़ने के लिए कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। और क्या क्या है जो और सुधार चाहते हैं आप आने वाली सरकार से? आने वाली सरकार से यही चाहिए कि शांति बनी रहे और लोगों को, सरकार ने नहीं कर पाया वो अब जो सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का है। अगर कानून व्यवस्था अच्छी होती है तो उद्योग भी आते हैं, रोजगार भी आते हैं और हर तरह की आपको सुविधाएं प्राप्त होती है हर निचले तबके के आदमी तक। अभी क्या होता था, पहले के लोगों में कई बार डिस्कशन हो चुका है और हर लोग आदमी बात कर चुका है कि सिर्फ एक गिने चुने वर्ग ही इस सत्ता पे रहते थे और वही सारे काम करते थे। तो आम आदमी की भागीदारी हो ऐसी सरकार की हम उम्मीद करते हैं। सर, रोजगार को लेके तो हमने बात कर लिया। सर, आपके इस एरिया में सर क्या मतलब स्वास्थ्य को लेके कोरोना के बाद से क्या क्या लिया गया? गवर्नमेंट काफ़ी हेल्पफुल रही और आपने देखा होगा और समाचारों में भी देखा होगा कि 2 करोड़ वाले जो लोग हैं वो ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं और 22 करोड़ 25 करोड़ लोगों के लिए जो व्यवस्था कर रही है योगी सरकार जो कर रही है, उन्होंने किसी तरह का कोई प्रशासन से कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं रही। लोगों को समस्या आई, ऐसे कोई इशू नहीं है कि समस्या जब महामारी है तो दिक्कत आएगी। इनका तो ठीक है। और रोजगार को लेके आपकी सरकार देखिए, रोजगार के लिए लेके कुछ ऐसा इशू नहीं है, बस ये है कि सेफली आदमी कहीं भी आ जा सके बस। सर, प्रगति एक सेफ्टी से ही नहीं होती है सर, प्रगति स्वास्थ्य, शिक्षा, वही मैंने रोजगार। बेसिक चीजें ही बोली आपसे कि सर। बेसिक चीजें और बस सेफली कहीं आ जा सके। जी सर। बस इससे ज्यादा और कुछ सर नहीं। ऐसा क्या कौन कौन सा काम है जो इस सरकार से इन 5 सालों में छूट गया हो, आने वाले सरकारों से देखिए, सरकार से आप मांग करेंगे? हर काम एक बार में नहीं हो पाता। इस 5 साल, अगले 5 साल, उसके अगले 5 साल, ये होना ही होना है। अब सारी चीजें आज देखने तो ये ऐसा नहीं हो सकता कुछ भी। सर, आपने वोट दे दिया? नहीं, अभी नहीं दिया, उधर देंगे। सर, तो आप वोट देंगे तो किन किन मुद्दों को लेके वोट देंगे? सभी चीज़ें मुख्य मुद्दे क्या होंगे जो आप सरकार से चाहते हैं कि हाँ आप ये कमी पूरी होनी चाहिए? सरकार से बस महंगाई वगैरह जो है, ये पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह, इन पे जो महंगाई कम होनी चाहिए। सर, रोजगार को लेके आपका क्या कहना है? रोजगार पे भी बहुत संकट पड़ा हुआ है इस टाइम। आइए जुड़ते हैं कुछ और लोगों से और जानते हैं इनकी मुख्य मुद्दे क्या हैं आज के। मैम, आपने वोटिंग कर लिया? बिल्कुल। मैम, बहुत खुश लग रही हैं। बहुत, मोदी जी आएंगे तो हाउस द जोश। बहुत हाई। ओके मैम, तो फिर किन किन मुद्दों को लेके आपने वोट दिया है? मुद्दे सबसे पहले तो मुद्दा ये है कि हमारे में मोदी जी के में लेडीज सुरक्षित है। जी मैम। और वो मतलब ये है कि हाँ
सुरक्षा रहेगी उनकी सरकार आने के बाद। सबसे पहले तो बात अपनी सेफ्टी किसे नहीं पसंद है। सही बात है मैम, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गए हैं। बिल्कुल सही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है जो 5 सालों में विकास कुछ नहीं हो पाया, सरकार से रह गया, जो अगले 5 साल में सरकार को करनी चाहिए? जी मैम। जो हमारा विकास अधूरा रह गया है तो इसलिए हमें उस पार्टी को टाइम देना चाहिए कि वो पूरा विकास ढंग से कर सके, है ना। घर में बच्चे हैं तो रोजगार, ये देखिए ना 5 साल में उन्होंने मैक्सिमम करा है जितना कर सकते थे। अब जो एक आध पॉइंट उनके रह गए तो उनको 5 साल के लिए दोबारा आना चाहिए ना। पॉइंट है कि अब करप्शन नहीं है। अब आप बताओ, आप एज ए गर्ल कितनी रात तक घूम सकती हो ना करने के लिए। हम भी एक हाउसवाइफ हैं, कहीं भी जाना बेझिझक जाते हैं कि भाई हमें कोई सुरक्षा। अब जो भी एक 100 में से अगर 10% रह भी गया उनका तो उनको 5 साल के लिए आना चाहिए। मौजूदा सरकार को आप फिर से एक बार मौका देंगे? बिल्कुल। मैम आपका नाम क्या हो गया? दीप्ति भटनागर। आपने किन किन मुद्दों को लेके, मैम ने तो बता दिया, इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को लेके दिया है। मैम और भी तो कुछ मुद्दे होंगे। मेन तो यही है कि एक तो करप्शन नहीं है बिल्कुल भी अब, और जो है कि कितना ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस करी हुई है मोदी सरकार के टाइम ने, तो हम सब उन्हीं के साथ हैं। ओके मैम। मैम और रोजगार को लेके, घर में बच्चे होंगे तो होते होंगे ना, रोजगार के लिए सरकार से कुछ मांगे होंगे आप? बहुत कर रहे हैं। आप ये देखो कि कितना नए नए प्लेसमेंट औरों के लिए भी कर रहे हैं और कितना बच्चों की इसको मतलब जो कैंप लगा रहे हैं, बच्चों का मोटिवेशन ही तो कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ों में थैंक यू सो मच सर। मैम आपका नाम क्या हुआ? नाम नीलू चौहान। मैम आप किन किन मुद्दों को लेके वोट देना चाहेंगी? मैं तो यही बस के थोड़ा ये राशन भूषण सस्ता हो जाए जी मैम। और बस बच्चों के काम धंधे शुरू हो जाए थोड़ा सा, और कोई मामले तो बदलाव चाहती हैं? बदलाव बस। हाँ, राशन वगैरह सस्ता हो जाए ना, और कुछ नहीं। अब सरकार ने चमड़ा कौन खाएगा? जी मैम। तेल पे 25-30 रुपए बढ़ गए, बहुत मुश्किल है ना आम आदमी के लिए। जी मैम। चलो फिर भी हम जैसे जी सकते हैं, जो गरीब आदमी झुग्गी झोपड़े वाले वो क्या करेगा? 25 किलो अनाज में सब कुछ थोड़ा होता है, उसमें नमक भी चाहिए होते हैं ना, होते हैं नहीं? चाहे हम भी हो या आप हो, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना, नमक तो डलेगा ही उसमें ना। तो ये थोड़ा सा राशन वगैरह थोड़ा सस्ता हो जाए और कुछ बच्चों के काम धंधे हो जाए। बाकी सरकार तो जो भी आएगी वो तो वो ही चलाएगी, जो हम तो चला नहीं सकते। ठीक है बेटा। थैंक यू मैम। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग बदलाव चाहते हैं, तो सर आप अगले 5 सालों में और क्या क्या बदलाव चाहते हैं? मैं अगले 5 सालों में चाहता हूँ देश में शांति हो, भाईचारा हो, जो अमन है ये कायम होना चाहिए, और बाकी बेरोज़गारी दूर होना चाहिए, महंगाई दूर होना चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, खाने का सामान सस्ता होना चाहिए। तेल के ये हाल हैं कि 150-250 रुपये लीटर तेल हो रहा है, ये हाल है। सर और रोजगार को लेके आपका क्या कहना है? रोज़गार को लेकर मेरा ये कहना है कि यहाँ बहुत बुरे हाल है रोज़गार के, लोग बहुत परेशान हैं, लोगों के पास नौकरियाँ नहीं है, रोज़गार ख़त्म हो गए हैं, टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, जीएसटी ठीक से नहीं चली। ठीक है, ये बहुत सारे मुद्दे हैं, सरकार के लिए क्या करें। कोरोना के बाद जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें क्या क्या और सुधार आने चाहिए? कोरोना के बाद ये कि मेडिकल जितना है ये सारी चीज़ें सही होना चाहिए जी। और क्या? थैंक यू सर।